तो स्वागत है दोस्तों हमारे पॉडकास्ट सीरीज जिसका नाम हमने बातचीत रखा है। आज उसका हम पहला एपिसोड शूट कर रहे हैं। जो गेस्ट हमारे साथ है वो एक्चुअली गेस्ट कहना थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, हमारे घर के एक बड़े मेंबर है, बड़े भाई कह सकते हैं, मेंटोर कह सकता हूँ मैं मेरा। लेकिन डर भी सबसे ज़्यादा तभी लगता है जब कोई अपने घर का शख्स हमें देखने आता है, हमारे इस प्रोफेशन से जुड़ता है। तो स्वागत करेंगे पूज्य ब्रह्म बिहारी स्वामी जी का हमारी इस बातचीत सीरीज पहले एपिसोड में। पहले तो स्वामी थैंक यू स्वामी, आपने टाइम दिया, क्योंकि जब सब्सक्राइबर कम होते हैं तो लोग अक्सर गेस्ट बनने से मना कर देते हैं, लेकिन आपने बड़ा दिल दिखाया बातचीत के लिए। हाँ भैया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको बता दूं कि स्वामी जी ने 1981 में अराउंड 16 ईयर्स के थे तब दीक्षा ली थी, और उसके बाद से लगातार बीएपीएस संस्था के जितने बड़े छोटे मंदिर बने उनके सभी की एडमिनिस्ट्रेशन में रहे हैं। सबसे बड़ा पोर्टफोलियो है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि अभी जो कुछ एक साल पहले अबू धाबी में जो पहला बीएपीएस हिंदू मंदिर ओपनिंग हुआ था, उस लैंड लेने से लेकर इनोग्रेशन, उसके बाद भी आज भी उसके डे अफेयर्स में की एडमिनिस्ट्रेशन जो मेन इंपॉर्टेंट क्रिएटर कह सकते हैं करता रहता, वो है पूज्य ब्रह्म बिहारी स्वामी। तो स्वामी जी थैंक यू वंस अगेन। शुरुआत करते हैं, प्रश्न उत्तर ये नहीं बातचीत है। कुछ प्रश्न मेरे हैं जिसके उत्तर आपसे जानना First of all, I wanted to say it's a privilege because ये जो बातचीत है वो दिल की बातचीत है। ये किसी बड़ी और छोटी नहीं है, और जो सच्ची बात है वो जो दिल से निकलता है वो ही इफेक्टिव होती है। What comes from the heart reaches the heart. So it's not about subscribers, and it's not about number of people, and it's not about your extensity. ये दिल की बात है, and I am happy to be with you. तो शुरू करते हैं स्वामी। अबू धाबी का जो मंदिर आपने बनाया स्वामी, आपने वो मंदिर को कैसे यूनिवर्सल सिंबल बना दिया ताकि हर कोई बात, अबू धाबी कोई जाता है जैसे बुर्ज खलीफा की बात होती है, अब बीएपीएस हिंदू मंदिर जो है अबू धाबी का, उसकी बात हुए बिना वो किस्सा, वो ट्रिप अधूरी है। तो वो यूनिवर्सल सिंबल कैसे बना दिया, क्या है उसकी दास्तां स्वामी? देखो, पूरा मंदिर का इवोल्यूशन वो नेचुरल है। वो कोई सिंबल बनाया है और कुछ ऐसे तरीके लगाकर उसकी ख्याल हमने पढ़ाई है, ऐसा नहीं है। Whatever is appealing is always universal. ये सूर्य किसी ने बनाया नहीं है, मगर there is nothing new to be said about the sun or the mountains or the rivers, but they continue to inspire people. आपने जो बात बताई कि आजकल की जो जनरेशन है वो स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता से हट रही है, वो भी बात सही नहीं है। I remember when people and archaeologists were digging up the ancient civilizations, one tablet came out in hieroglyphics. और hieroglyphics में वो जो tablet थी उसमें एक बात लिखी थी, उनका बड़ी मेहनत करके उसका सच्चा ट्रांसलेट हुआ कि नहीं हुआ मुझे पता नहीं है। तो मैंने जो सुना है उसमें ये लिखा था कि today's generation is not as spiritual as before. और 5000 साल का भी यही प्रश्न था that today's generation is not as spiritual as before. वही प्रश्न हमारे सामने है, क्योंकि हमारी जो स्पिरिचुअलिटी की देखने की परसेप्शन जो है वो बदल रही है। तो इसकी वजह से हमको ये लगता है। मगर मैं आपको ये भी बात बताता हूँ, जब सही बात है, सच्ची बात है, वो दिल को स्पर्श करती है, तो वो बात स्पिरिचुअल बन जाती है। यू कैन बी इंस्पायर्ड spiritually by looking at the sun or the sunset, or you can be inspired by a flower. हमारा जो हिंदू धर्म है उन्होंने बताया है कि आप आध्यात्मिक भूमिका और आध्यात्मिकता का आध्यात्मिक एक्सपीरियंस वो एक स्मृति से भी हो सकता है। भगवान कण कण में है, सब जगह पर है। People find different ways of expressing their spirituality. मैं आपको ये बताता हूँ, जब ये मंदिर का संकल्प था तो प्रमुख स्वामी महाराज ने किया है, उसके पीछे एक बड़ी स्पिरिचुअल प्रार्थना है। वो समय ऐसा था कि किसी के मन में था ही नहीं कि मंदिर, भूल जाओ मंदिर। भगवा में संत लोग भी एक जगह से दूसरी जगह शांति से और बिना भय से घूम नहीं सकते थे। ये फैंटम फियर्स हो गए। वैसा देश भी नहीं होगा, मगर बात बात में सबके मन में ऐसा एक भय पैदा होता है। तो इट वॉज इन 1997 एंड
in the month of April, when we are doing this podcast, 5th April, and प्रमुख स्वामी महाराज ने प्रार्थना की कि अबू धाबी में मंदिर बने, और वो मंदिर कैसा बने, that may it bring countries, cultures and religions closer together. तो हमारी संस्कृति है, देश है, और हमारी आध्यात्मिकता और धर्म है, एक दूसरे को नजदीक लाए. तो प्रेयर में भी सबको जुड़ने की बात थी. जब भी समय बदला, लोगों को विचार बदले, गवर्नमेंट के रूल्स बदले, और जो I have to say special thank you to His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, the ruler of Abu Dhabi and the president of UAE. At that time, he was the crown prince of Abu Dhabi, and our prime minister, Narendra Bhai Modi, for his integrity and sincerity. And he and the crown prince had got together and they discussed कि अगर एक मंदिर हो तो बड़ी बात है, तो वो भी जुड़ने की बात है. गए थे ट्रेड करने के लिए, और कल्चरल एक्सचेंज हुआ. और जब भी कल्चरल एक्सचेंज होता है तो सबके दिल में और दिमाग में एक बात बसी, ये अशक्य था. अनाउंसमेंट फॉर अ हिंदू टेम्पल इन दैट रीजन वाज अनथिंकेबल. और जो अनथिंकेबल है और सब मनुष्य की सोच के पर है, तो एक प्रकार का वो चमत्कार बन जाता है. चमत्कार क्या है? जो आपको और मुझे समझ में नहीं आता, हाँ, मैजिक उसी तो को हम कहते हैं. बताते हैं वो चमत्कार. हाँ, जादू है. हाँ, और हम ऐसी बात बताते हैं कि सिर्फ ये फिजिकल बातें नहीं है, वो इमोशनल बात भी चमत्कार बन जाती है. अच्छा, ये कभी हो ही नहीं सकता होगा, तो हमको चमत्कार जैसा एहसास होता है. तो मैं आपको ये बताता हूँ, जब ये बात बनी तो दुनिया भर से लोग, दूसरे दूसरे धर्म से भी लोग, उन्होंने मेरे पास आए और मुझे बताया कि स्वामी जी, आपको मालूम नहीं है, एक बड़े आध्यात्मिक नेता ने मुझे फ़ोन किया था. उन्होंने बताया कि स्वामी जी, यू डोंट नो, देयर मस्ट बी एंजल्स अराउंड यू, अदरवाइज सच अ टेम्पल इन सच अ वे कैन नॉट हैपन. सो ये मैं बताता हूँ, वो हिंदू नहीं थे, वो परधर्मी थे. फिर भी उन्होंने ऐसा लगा कि ये शक्य नहीं है. तो जब भी ये माहौल बना तो पूरी दुनिया और सब जगह से लोग आने लगे. If I want to summarize the real connectivity, it's not about just bringing youngsters into it. Of course they came because they felt this is bringing a change. Anything that brings change, the youth will be interested. Kalam always told me that if you give youth advice, they'll run away. But if you give them a vision, they'll capture it. This मंदिर एक विजन था कि कोएग्जिस्टेंस पॉसिबल है. मगर विजन क्या है? वो पास से बढ़कर भविष्य तरफ देखता है. एंड दोज हु कैन नॉट लीव द पास्ट विल नेवर क्रिएट अ फ्यूचर. सो ये मंदिर का जब अनाउंसमेंट हुआ, सब लोग जुड़ने लगे, और ऐसा हुआ चैरिटी भावना से, सेवा में. तो मैं आपको बताता हूँ कि इमेजिन अ मुस्लिम किंग डोनेटिंग लैंड to a Hindu temple, where our lead architect for the entire complex is a Christian Catholic, where our project director was a Sikh Sardarji, where our construction company is Parsi, where our foundation designer is a Buddhist, and where the chairman of the temple comes from a Jain tradition. So imagine, religion started coming together. सारे धर्म. और सारे लोगों ने मुझे एक बात बताया, यहूदियों ने तो ये लिखकर बताया कि स्वामी जी, यू हैव ओपन द गेट्स फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. तो मैं आपको ये बताता हूँ, एक राजा की उदारता, एंड आई हैव टू से व्हाट जेनरोसिटी, दैट नॉट ओनली डिड ही गिव अस लैंड फ्री, बट ही हैज कंटिन्यूड टू गाइड अस एंड मेड अस फील वेलकम. सो इफ आई हैव टू जस्ट समराइज व्हाट दिस टेंपल हैज बीन एबल टू डू, इट हैज बिकम अ स्पिरिचुअल ओएसिस फॉर ग्लोबल हार्मनी. महंत स्वामी महाराज, हमारा गुरु, ने बताया था जब उसकी खात विधि हो रही थी, किसी को मालूम नहीं था. उन्होंने बताया था कि इस माहौल में लव, पीस एंड हार्मनी सारी जगह पर घूम रही है, मगर जो उसको पकड़ सकती है उसको ही एहसास होगा. सो मंदिर अभी ऐसा बन गया है, जो कोई दर्शन करने के लिए आते हैं तो वो सब हमको बताते हैं कि स्वामी जी, हम मेमोरीज लेकर वापिस जाते हैं, मगर हमारा हृदय
इधर रख कर जाते हैं. People collect cars, people collect stamps, people collect watches, people collect, antiques. But the mandir collects hearts. People leave their hearts, and that's why it has become like that. So I wanted to once again correct the question that spirituality has not been outdated. People have found different ways of experiencing spirituality, whether they experience it through nature, whether they experience it through their work, whether they experience it through their thoughts or through their karmas. But human beings cannot survive without spirituality. तो आपके कहने का मतलब है कि स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता इतनी जरूरी है कि इंसान उसके बिना रह नहीं सकता. God can never go away. There are books and books why God does not go away. At the end of the day, a human being is more than just a body, more than just physical needs, more than just looks, beauty, more than just achievements. There is a deep emotional, moral and spiritual need. That makes you a different person. So of course, there cannot be life or living beings or existence without spirituality. Even those who say that they don't believe in God have to defy God. Even they have faith. And you'll say, what sort of faith? They may not have faith in a traditional form or traditional way. They have faith in tomorrow. What is the guarantee you'll wake up tomorrow? There is no guarantee. So we still have faith. There'll be a tomorrow. We still plan 5 years ahead. We still plan for 10 years. बिल्कुल. So, and even those who say they don't believe in faith, they believe in faith. So in a way, good spirituality, true spirituality, actually nourishes that good faith. स्वामी जी, जब मैं आया था अबू धाबी, मैंने भी ओपनिंग के टाइम मैं भी वहाँ था, मैंने विजिट किया, कवर किया, बहुत से कंटेंट बनाया. मैं जो समझना चाह रहा था वो ये था स्वामी कि मंदिर मॉडर्न और ट्रेडिशनल का कैसे आपने बैलेंस किया, क्योंकि जो वहाँ जगह है वो पूरा रेगिस्तान है, तो इतना बड़ा स्ट्रक्चर वहाँ कैसे खड़ा हुआ, क्या टेक्निक, मॉडर्न किस तरह, ट्रेडिशनल, क्योंकि आपने मंदिर के चारों तरफ रामायण. I think the answer to that is very simple. Sorry to cut off the question. The answer to that is very simple, because I personally am modern and traditional. So it's not difficult to actually fuse modern and spirituality. पर आजकल तकलीफ तो यही है, it's very because you become exclusive. If you are just intellectual and you try and just justify one end of the point, a stick has two ends. You can't have a stick with just one end. So when people try and drag everything towards traditional, being just traditional, they are actually existing in a modern world. Even the biggest traditionalists, they use planes, they use gadgets, they use medicines which are latest, they use all the procedures. So even the biggest traditionalists, they are modern in the way that they use and create life around them. And even the most modern, they might say that we are not traditional as well. They smile. Smile is a very traditional thing. They hug, they move around, they sit down for a little bit of peace, they close their eyes and meditate upon things, maybe not the real traditional meditation, but still meditate. So even the extreme modernists, they are inspired by traditional elements in a different way. So I always feel that Pramukh Swami Maharaj always guided me that there is a golden path, like Lord Buddha said. The mean path, the golden path is the right path. Extremism of anything will create confusion and challenges. So the middle path or the modern path is the best path. But how to find it? The क्वेश्चन तो यही, प्रश्न यही तो उठता है स्वामी कि कैसे ढूंढा जाए, दोनों के बीच में बैलेंस कैसे बनाया जाए. जैसे भगवान आपको सुझाते हैं, मैं आपको बताता हूँ. इट्स लाइक क्रॉसिंग अ रोड. हाउ डू आई टीच यू टू क्रॉस द रोड? गाड़ी रुक जाए तो क्रॉस करना है, यही बेसिक हमें सिखाया जाता है. भारत में तो कभी गाड़ी रुकती भी नहीं है, फिर भी क्रॉस करते हो. सो मैं आपको बताता हूँ, इट्स कॉन्स्टेंट अवेयरनेस. अगर आप देखते हो गाड़ी आती है तो आप खड़े हो जाते हो, कोई गाड़ी नहीं तो आप आगे बढ़ते हो, और झड़प से गाड़ी आती है तो आप झड़प से चलते हो, और आगे जाकर आपको लगता है कि अच्छा बहुत गाड़ी आई तो आप वापस भी आ जाते हो. सो इफ यू प्लॉट दैट
do 2 steps in front, 5-second stop, 5 steps running, 10-second stops, then again 5 steps reverse, and you say you have to cross the road in this way. That's not true. Every time you cross a road is a different way, because your perceptions of the cars and everything will change. So I do believe every time, even when you have relation with somebody else, you have to find the middle path. It's like you can't have your own way always. You have to accommodate and then also exchange. That's how it is. Even in a dialogue, even in this conversation. So I'm saying, just as you're asking, you're also listening. So it's all two ways. So when you start designing something, and when you are very clear that whatever we want to actually present before the world, basically it was based on Pramukh Swami's prayer, then may it generate harmony. So the first idea was, may it generate harmony between the modern and the traditional. May it generate harmony between all religions. May it generate harmony between the young and the old. So the idea of harmony was the focus. And I also want to say, if you look at the entire temple, the temple is purely traditional, ancient carvings. Everything has been recreated in the traditional way. No steel has been used. And it has been done in the traditional manner with all the geometry that a temple would have. So, ऐसा ही बनाया है. मगर the entire complex has to be a facility for what? Modern people. हमारी age और time modern है. तो people आएंगे. तो वो पूरा जो complex बनाया है, तो मेरे मन में जब मैं छोटा था लंदन में, तो मेरे मन में स्टोनहेंज जो है उसका बहुत प्रभाव था. मैं बहुत सोचता था कि 7,000 साल पहले इतने बड़े पत्थर कैसे बैलेंस किए और परफेक्ट सर्कल में रखे हैं. तो इट वॉज मोनोलिथिक. सो मेरे मन में एक बात था, जब हम आर्किटेक्ट्स के साथ बैठे तो हमने बताया कि कैन यू गेट एन इंस्पिरेशन फ्रॉम स्टोनहेंज लाइक मोनोलिथिक स्ट्रक्चर्स प्रोटेक्टिंग. देन वी सेंट विद ऑल द एक्सपर्ट्स विद द डेजर्ट क्लाइमेट. उन्होंने बताया कि स्वामी डेजर्ट स्टॉर्म्स तो बहुत आएंगे, तो आपको मंदिर को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसी जगह पर कुछ बिल्डिंग बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो डेजर्ट जो सैंड है वो नीचे से ऊपर उठती है. हाँ बिल्कुल, ऊपर से नहीं आती, नहीं नीचे से ऊपर आती है. राइट. तो उसका सर्कल और वर्ल आप तोड़ दो तो मंदिर चारे बाजू सैंडस्टोन होगा, पर मंदिर प्रोटेक्टेड होगा, क्योंकि इतनी फोर्स से सैंड नहीं आएगी. बिल्कुल. तो इसकी वजह से आपने जो देखे हैं, जो हमारे जो सैंड कलर जो बिल्डिंग्स है वो मोनोलिथिक है, नो कार्विंग्स, एब्सोल्यूट मॉडर्न है, but they have been placed in such a way that many sandstorms have come, but very little sand has directly struck the temple. So ये साइंस भी है. ओके, तो साइंस भी हमने किया है. हमको एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी बनाना था. ये फर्स्ट मंदिर है जिसका जो नींव में we have used no steel foundations. Without steel there is no piling. We discovered stone miraculously just underneath, just 3 feet below the ground. तो उसमें पूरा विदाउट स्टील फाउंडेशंस बना है. और पूरा मंदिर है वो बिना स्टील है, पत्थर पे पत्थर, नेचुरल रिसोर्सेज है. और बनाया किसने? वो ह्यूमन पीपल. इज ऑल हैंड कार्व्ड एंड वॉलंटियर बेस्ड. सो अगेन नो मशीन्स हैव बीन यूज्ड इन दैट वे. अगेन मिनिमम कार्बन फुटप्रिंट. ओके. और वो जो हम मंदिर में जो पत्थर से 30,000 pieces of stone have been transported. So वो जो क्रेट्स में आए, वुडन क्रेट्स, वो क्रेट्स जो पट्टियाँ थी लकड़े की, उसका भी एनवायरनमेंट को सोच कर हमने बर्न नहीं किए, वेस्ट नहीं किए, उसको फोर्टिफाई करके we actually reprocessed the wood and then created the entire food court. And we've got a green environmental green building. So वो मॉडर्न भी आइडिया है, ट्रेडिशनल भी है, और पूरी फैसिलिटीज मॉडर्न है, मगर भक्ति का एनवायरनमेंट कंप्लीटली ट्रेडिशनल है. सो आई वांट टू बी अगेन फॉर द ऑडियंस एंड योर पीपल, आई वांट टू टेल देम दैट इफ यू कैन नॉट रिलेट टू द करंट वर्ल्ड, आप लाखों साल पुरानी बात सिर्फ बताएंगे, आप हजारों साल पुरानी बात सिर्फ बताएंगे, मगर इफ इट डज नॉट रिलेट टू द करंट वर्ल्ड और द पर्सन, even religion will become irrelevant. और रिलेट होनी चाहिए, उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए कि सच्ची बात है, उसमें मुझे कुछ प्राप्ति होती है, शांति मिलती है, जेन्युइन मेरा मगज काम हो सकता है, मेरे दिल में से जो दुख है
वो हेट है, वो जेलसी वो निकल जाती है, तो ये सब एक्सपीरियंस होना चाहिए. तो दैट्स व्हाई दिस एनवायरनमेंट हैज बीन क्रिएटेड. एंड आई विल गिव यू एन एग्जांपल. वन रिसेंटली अ लेडी, शी इज द वाइफ ऑफ अ वेरी हाई रैंकिंग military officer, and she wrote to me in a small note. उन्होंने लिखा कि स्वामी जी 30 साल से जब भी मेरा पति वो भारत की बॉर्डर पर जाता है तो मेरा हृदय भय से भरपूर जाता है. हाँ, my heart is filled with fear. Even today, after 30 years, he has achieved a big rank, but I always feel fear. She writes, this is the first time I felt that the God that protects this temple will protect my husband. My heart is full of faith. तो आप जरा सोचो इसकी कीमत क्या है. To generate faith, to overcome fear. पैसे से भी ये नहीं हो सकता है, पोजीशन से भी ये नहीं हो सकता है, बड़ी सुख की साहिबी से भी नहीं हो सकता है, फेथ से हो सकता है. फेथ से हो सकता है. So this is what I'm trying to say. The mandir has united. And another thing I wanted to emphasize that while the mandir was being made, it started uniting. मंदिर बनकर यूनाइट किया ये नहीं है. Your destination तो important है, मगर journey भी harmonious. Journey important है. The process. 70,000 people came from all religions, all races, all countries, all different age groups to put a brick. खात मुहूर्त के बाद सालों तक एक ईंट रखकर उन्होंने अपनी भावना और प्रेयर्स की. वो सब अभी आते हैं वापस मंदिर से एक पार्ट बन के. वो कह सकते हैं कि हमने एक ईद दी है मंदिर बनाने. जेन्युइनली तो प्रोसेस और नेचुरल हुआ है. बहुत कैन ट्रस्ट द प्रोसेस. बहुत बार कहीं कहा जाता है कि अब डेस्टिनेशन तो इंपॉर्टेंट है बट प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नो, पीपल ऑलवेज डिवाइड. ही सेड मोर इंपॉर्टेंट देन द डेस्टिनेशन इज द जर्नी. And those who says, the destination is more important than the journey. I am telling you, there is a balance. Even the journey is important and even the destination is important. Right. तो स्वामी, जैसे कि हम बात कर रहे थे, जनरेशन की बात की, टेक की बात की आपने कि टेक का इस्तेमाल बहुत हुआ है. तो स्वामी, ऐसा नहीं लगता आपको कि आज भी स्टोन से बनी हुई मूर्तियों की पूजा करना थोड़ा आउटडेटेड है या सुपरस्टिशियस? कई लोग ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, कई बार कमेंट सेक्शन में ऐसे कई क्वेश्चन आते हैं. तो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट स्वामी? So, जिसमें आपको श्रद्धा है वो आपके लिए पूजनीय बन जाता है. कितने लोग ऐसे हैं जिसको पेंटिंग्स में बहुत श्रद्धा है, तो बड़े बड़े महंगे पेंटिंग्स घर में रखते हैं और उसका इतना ख्याल संभाल रखते हैं. तो एक प्रकार की पूजा ही है. मैंने कितने लोग देखे हैं टेक सेवी वर्ल्ड में, तो नई गाड़ियाँ लेता है. मुझे एक आदमी मालूम है 35 गाड़ी है, सबको साफ करेगा, सबके सामने देखेगा. तो इट इज ऑलमोस्ट लाइक वर्शिपिंग. जो हम मूर्ति की पूजा करते हैं, सुबह से स्नान कराते हैं, रखते हैं, स्वच्छ मेंटेन करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो एक प्रकार का पीपल वर्शिप ऑब्जेक्ट्स टुडे. मोबाइल का जरा सोचो, मोबाइल की कितनी एक प्रकार की व्हाट डू यू कॉल, नॉट जस्ट फैशन बट फैसिनेशन. नए वर्जन जो चुने के काम भी नहीं है फिर भी नया रखेंगे. आप पहली सोच मोबाइल की करेंगी, अपनी पॉकेट में रखेंगे, आपकी एक नई आइडेंटिटी बन गई है. तो कितना आपकी पूरी लाइफ मोबाइल से कंट्रोल होता है, चिंता है, और हम सोचते कि हमारा सब कुछ है, ऐसा बन गया है. तो वो भी एक प्रकार की टेक वर्शिप ही है. तो मैं भी आपको प्रश्न पूछ सकता हूँ, ये टेक है, उसमें कुछ है नहीं, तो आपने उसके दिल को क्यों लगा दिया? तो माई क्वेश्चन इज कमिंग बैक टू यू. पीपल वर्शिप डिफरेंट थिंग्स, बट व्हेन इट कम्स डाउन टू रियल एक्सपीरियंस, when people put faith, then that becomes worshipful. For example, अमेरिका बड़ा देश है, फ्रीडम ऑफ थॉट और फ्रीडम ऑफ स्पिरिट है, स्पीच है. कितने लोग भी बताएंगे हम भगवान में ऐसे मानते नहीं भी है. और कितने लोग जो मुझे भी पूछते हैं कि स्वामी जी, why do you think मूर्तिस और are divine, or why do you have so much faith in मूर्तिस? So एक बात साफ है, that if somebody goes up to Statue of Liberty and is about to defate Statue of Liberty, whole of America will stand up, because they have put the faith. The ideal of liberty is presented there. So just as liberty is not just a statue any longer, it's an ideal. उसमें faith जुड़ जाती है. ऐसे
सिंबॉलिक जो स्ट्रक्चर्स है, जो पेरिस में आईफिल टावर, वो सिंबॉलिक बन गया है, देश की प्राइड बन गया है, तो पूरा देश उसमें जुड़ गया है, अपनी श्रद्धा उसमें रखी है। तो मैं आप बताता हूँ, जो भक्त लोग हैं जो सही तरह से भक्ति करने के लिए जाते हैं, तो फॉर देम टू थिंक ऑफ द यूनिवर्सल गॉड बिकम्स वेरी चैलेंजिंग, एंड दे कैन फोकस देयर लव इनटू अ मूर्ति, and when they can really actually participate with the murti, and they can empty their heart, when they can speak, when they can love, and they can perform everything with genuine faith, it transforms a person. Nowadays research has come up that a dog is a stress reliever just by petting a dog. There is this idea that has come that people actually pay money to pet a cow. This is relaxing, they say. तो मैं आपको ये बताता हूँ वो सही है, ओके, बिकॉज साइंस हैज सेड दैट. और इवन डॉग, Philadelphia University came up with this research that every day if somebody looked at the aquarium and just saw the fish traveling from nowhere to nowhere, nowhere to nowhere, nowhere to nowhere, 10 minutes, and then this entire stress levels, BP and everything would come down. तो मैं आपको यही बताता हूँ, इट्स एब्सोल्यूट साइंटिफिक. जो मूर्ति में आपका लगाव है, जिसमें आप मानते हैं कि पूरी यूनिवर्स की ताकत है, जिस देव में आपकी श्रद्धा है, जिस भगवान में, तो उसकी मूर्ति रखकर आप मेडिटेट करेंगे, भाव करेंगे, भक्ति करेंगे, तो ये आउटडेटेड नहीं है. जो आदमी सही तरीके से वो समझता है, समय निकालता है, उसको एक्सपीरियंस होता है, ये कभी भी आउटडेटेड नहीं है. एंड व्हाट अबाउट सुपरस्टिशियस, अंधविश्वास नहीं है स्वामी? नहीं, क्योंकि अंधविश्वास क्या है, जो आपको डेट्रीमेंटल है वो अंधविश्वास है, जिससे आपको नुकसान होता है वो अंधविश्वास है. मैं आपको बताता हूँ. अदरवाइज देयर आर सो मेनी थिंग्स इवन इन साइंस वेयर यू कांट फिजिकली प्रूव और इंटेलेक्चुअली प्रूव. स्क्वायर रूट ऑफ -1 is an imaginary number. But even Stephen Hawking, the greatest mathematician and astrophysicist, he says that without this imaginary square root of -1, all the equations that actually unravel the universe would not be possible. It's an imaginary number. और मैं आपको यही बताता हूँ, मैथमेटिक्स क्या है. What is number 1, what is 2, what is 3, what is 4, what is 5, what is plus, what is minus. Imaginary है. मैं आपको बताऊं कि इस जगह पर 3 चेयर है, तो मैं चेयर निकाल दूं, 3 कहाँ गया? 3 तो रहना चाहिए ना, कहाँ गया? मैथमेटिक्स इज कंप्लीटली इमेजिनरी, एब्स्ट्रैक्ट. फिजिकल किसी ने 1 पकड़ा, 2 पकड़ा, 3 पकड़ा, आपने आकार दिया है मगर है इमेजिनरी. मैथमेटिक्स इज व्हाट? इमेजिनरी. बट इट इज एक्चुअली पुटिंग द होल फिजिकल वर्ल्ड इन ऑर्डर. वैसा समय इज अ कॉन्सेप्ट, टाइम इज अ कॉन्सेप्ट. आप बताएंगे नहीं, सूरज उगलता है और वापस जाता है, मगर मेजरिंग टाइम इज अ कॉन्सेप्ट. इमेजिनरी है टाइम. मैं आपको पक्का बताता हूं, यदि आप बता के नहीं घड़ी बिना कुछ नहीं होता है, तो पूरी दुनिया में मनुष्य सिवाय पशु पंखी इंसेक्ट सब बिना घड़ी जीते हैं. बिना घड़ी जीते हैं. हमारा जो कॉन्सेप्ट हमने किया है, हाउ टू मेजर टाइम, डिवाइड, स्टिल इमेजिनरी. लॉज क्या है, जो कायदा कानून है क्या है? फिजिकल है. वो इंटेलेक्चुअली हमने क्रिएट किए हैं, वो इमेजिनरी है. आप पकड़ नहीं सकते हैं कोई लॉ हाथों में से, फिजिकल नहीं है वो. और इसकी वजह से दूसरे देश के डिफरेंट कंट्रीज है डिफरेंट लॉज, डिफरेंट सिविलाइजेशंस है डिफरेंट लॉज. तो एक नहीं है. वो जो सिविलाइजेशन को जो इंटेलेक्चुअली वो पक्के होते हैं वो बनते हैं. तो मैं बताता हूं कितनी बातें ऐसी इमेजिनरी है आप पकड़ नहीं सकते हैं, मगर फिर भी वो रियल वर्ल्ड को इन्फ्लुएंस करती है, वो हमारे वर्ल्ड के जरूरी है. तो वैसे भक्ति, वो भी बाहर से आपको दिखती नहीं है, इमेजिनरी लगती है, अंधश्रद्धा लगती है. मैं भी आपको बता सकता हूं ये मैथमेटिक्स अंधश्रद्धा है, डेफिनेटली. बट ये नहीं है, क्योंकि आपकी सही फिजिकल वर्ल्ड में अच्छी असर करता है, तो वो जरूरत है. तो भक्ति से आदमी सच्चा बनता है. स्वामी विवेकानंद स्वामी ने बताया था कि जो कोई मुझे मूर्ति पूजा के बारे में कोई भी प्रश्न पूछता है, मैं आपको यही बात बताता हूं, मूर्ति पूजा से
रामकृष्ण परमहंस बना, तो ऐसा एक आदमी भी बन सकता है तो पूरी दुनिया के लिए मूर्ति पूजा जरूरत है. If I can create, if one person like Ramakrishna Paramahansa can come onto this earth because of Murti Puja, I have no questions about it. वो हमको क्या सही असर करती है वो देखना चाहिए. मगर जो अपने मन गढ़न से जो धार्मिक नेताओं है, वो धार्मिक पुरुषों है, वो अपनी स्वार्थ के लिए जो रीति रिवाज खड़े करते हैं, जो वैदिक नहीं है, जो पुरातन नहीं है, जो पक्के नहीं है, वो नेगेटिव असर करती है. अपने व्यापार के लिए करते हैं, व्यवहार के लिए नहीं, व्यापार के लिए करते हैं. वो सब अंधश्रद्धा है, वो उसमें नहीं फंसना चाहिए. मगर सही बात, यू कैन नॉट थ्रो आउट द बेबी विद द बाथ वाटर. आपको बाथ वाटर तो निकालना है, उसके साथ बेबी भी बाहर नहीं फेंक देनी चाहिए. सो आपको जो सुपरस्टिशियस बात है वो तो निकालनी चाहिए, मगर उसके साथ मूर्ति पूजा जो सच्ची बात है, सही बात है, उसको कभी स्पर्श नहीं करना. कंसेप्ट स्वामी बचपन से बताया जाता है, हमारी मम्मी ने बताया, बहुतों ने बताया कि भगवान पिता तुल्य है, भगवान सब, हर डरो भगवान से, देख रो भगवान तुम्हें देख रहे हैं, सब जगह है भगवान, एवरीवेयर है. तो स्वामी मैं हमेशा सोचता हूँ जब भगवान हर जगह है, सर्वव्यापी हम कहते भी है, तो मंदिरों की क्या जरूरत है? जब भगवान एक जगह लाने की क्या जरूरत है? जब भगवान सब जगह, तो फिर मंदिर की क्यों जरूरत है? इट्स नॉट अ ब्लाइंड फेथ, समथिंग लाइक. नो, मैं आपको ये बताता हूँ. देखो, वी आर ह्यूमन बीइंग्स, ओके, we can walk and we can run. But if you want to go to a certain state of excellence, तो आपके environment ऐसा चाहिए जहाँ आपका मन, बुद्धि, चित्त और पूरे सेंसेस एक ही वातावरण को एक्सपीरियंस कर सके. So running freely, that is good, but running on a track, it's a different thing. It's a different ball game. Right. Playing football in a park is fine, but playing football in Wembley Stadium, it's a totally different game. It's a league apart. आपका पूरी एनवायरनमेंट और सब कुछ, सब जगह से आपको इंस्पिरेशन मिलती है और आपकी परफॉर्मेंस भी पक्की हो जाती है. एटम सब जगह पर है. Why we are creating particle accelerators like CERN and giant accelerators to do experiments with atoms. तो वो एक ऐसी लैब चाहिए जहां आपको एक्सपीरियंस और उसके पर उड़ान ज्यादा जा सकते हो. सो मंदिर ऐसा माहौल है. पहले तो हमारा ऋषि मुनियों, वो जो पर्वत में जाते थे, एकांत में जाते थे तपस्या करने के लिए, तो मंदिर कैसे बने? तो वो पर्वत की आइडिया और विचार लेकर आए कि शिखर बने, और यूनिवर्स का विचार लेकर जब आकाश देखते थे और स्टार्स देखते थे, उसकी विचार लेकर हमने जो डोम्स बनाए, और पिलर्स भी ऐसे हैं जहां हमने इंस्पायरिंग कथा मिलती है. तो जो एनवायरनमेंट ऐसा है, और जो मूर्ति है, जो सच्चे संत जो हमारे संप्रदाय में मानते हैं, प्रमुख स्वामी महाराज और हमारे गुरु महान स्वामी महाराज, वो ब्रह्म स्वरूप संत है, पवित्र है. तो उसमें से भगवान की शक्ति प्रकट है. तो वो जब वो मंदिर की मूर्तियों में प्रतिष्ठा करते हैं, तो उसके भी एक ताकत बढ़ जाती है. इट्स लाइक आई टेक 2 stones लुक अलाइक, और मैं बताऊंगा ये रेडियो एक्टिव है, उसमें रेडिएशन मिला है, तो वो स्टोन की ताकत बदल जाती है. Obviously. और दी अदर, यू कैन हैव 2 pieces ऑफ मेटल लुक अलाइक, वन इज मैग्नेटिक, उसकी ताकत बदल जाती है. तो पत्थर में और मेटल में भी ऐसा हो सकता है. तो जरूर शरीर में भी जब मूर्ति के सामने हम बैठते हैं, then that energy comes into you and you feel different. मैं कितनी बार बताता हूँ कि आबू धाबी में जो मंदिर बना है, तो सब कोई मुझे बताते हैं कि स्वामी जी ये अशक्य है, इम्पॉसिबल है, बढ़ गया, भगवान की देन, गुरु की कृपा, और सबके साथ सहकार, अकेला कोई ये कर नहीं सकता है. तो मैं आपको ये बताता हूँ that I always say that you come to a temple because you believe in God. Or when you come out of the temple after your worship, you should come with a feeling that the gods believe in you. तो आपकी चालने की झड़प बदल जाएंगी, सोचने की दिशा बदल जाएंगी, आपकी श्रद्धा आगे बढ़कर बढ़ जाएगी. तो जब हमको लगता है कि मेरे साथ भगवान है, तो आपकी कॉन्फिडेंस कितनी बढ़ जाती है, फियर चल जाता है, फेथ बढ़ जाती है. सो आई पर्सनली बिलीव दैट मंदिर्स आर इम्पोर्टेंट. एंड अनदर थिंग इज, आई विल गिव यू अ सिंपल एग्जांपल, मे बी यू कैन कीप इट और यू कैन एडिट इट आउट. जब इजिप्ट वो रिसेशन में से पसार हो रहा था, डिप्रेशन में,
फैमिन्स थे, सब तंगी थी और सब दुखी और परेशान थे। तभी क्लियोपैट्रा जो क्वीन थी, उन्होंने सोचा कि एक मंदिर बनाए। तो उसके जो एडवाइजर्स उनके पास गए, उन्होंने बताया कि माय क्वीन, व्हाई आर वी थिंकिंग ऑफ मेकिंग अ टेंपल व्हेन वी आर एक्चुअली शॉर्ट ऑफ रिसोर्सेस, मैन पावर, एंड देयर इज सो मच डिप्रेशन, डिफिकल्टीज, चैलेंजेस। तो इस डार्कनेस मोमेंट में ये मंदिर बनाने का क्या आपको सुझाव मिला? Cleopatra said one very important thing, that when the people build a temple, they are building hope and faith. And when my people will rise in hope and faith, they will raise the country on its own. It is through faith and hope that the country rises, not just through GDP and GNP. बट स्वामी जी, एक बात मेरे दिमाग में जो बार बार उठ के आती है, अक्सर कई पॉलिटिशियंस भी पूछते हैं, क्यों मंदिर जरूरी है जब हम अभी भी एजुकेशन में या हॉस्पिटल्स में लैग करें, प्रॉपर एजुकेशन में अभी भी हमारा रैंकिंग इतना ज़्यादा नहीं है। तो ऐसा नहीं लगता कि जो करोड़ों रुपए मंदिरों को बनाने में खर्च हो रहे हैं भारत में या भारत के बाहर भी जो भी, तो उनकी जगह प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम या हॉस्पिटल बनाया जाए? व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? See, the question is, I always say the question is valid, and मगर सब circumspectively ये क्वेश्चन समझना चाहिए। क्वेश्चन तो मैं ऐसा नहीं कहता वो रॉन्ग है, मगर इफ यू लुक एट इट पूरे परिप्रेक्ष्य सारे जगह से आप देखेंगे तो आपको ये प्रश्न अच्छी तरह से समझाएगा। यही प्रश्न हम पूछ सकते हैं, सिर्फ मंदिर के लिए नहीं। हम पूछ सकते हैं कि ओलंपिक्स में इतना खर्चा क्यों हो रहा है। रिसेंटली इन पेरिस almost $7 billion were spent just for Olympics, for just what, couple of months. So ये प्रश्न, उसके जगह क्यों हॉस्पिटल्स और क्यों रिहेबिलिटेशन सेंटर्स नहीं, क्यों डी एडिक्शन सेंटर्स नहीं? तो ये प्रश्न पूछ सकते हैं हम। ये प्रश्न हॉलीवुड और बॉलीवुड मूवीज के लिए भी पूछ सकते हैं कि क्यों millions and millions of dollars, crores of rupees are spent on just one film that will last maybe 2 months, 3 months, and people will see for 3 hours. Be patient. We can ask the same question for what space missions. Why NASA and other countries and so much, even India are spending so much money and energy in missions, towards space. कितने missions गए, क्या मिला? लोग पूछते हैं, ऐसा वर्क भी है, वो पूछते भी है। और हम ये भी सवाल पूछते हैं कि जब भी हमारे दिल में युद्ध करने की बात ही नहीं है, दिस इज एन एज नॉट ऑफ वॉर बट ऑफ पीस और कॉन्वर्सेशंस, डायलॉग। हम पूछते, हम सोचते हैं। तो मैं आपको ये पूछना चाहता हूं, एट नो पॉइंट इन हिस्ट्री, मार्क माई वर्ड्स अगेन, एट नो पॉइंट इन हिस्ट्री हैज आवर सिविलाइजेशन बीन मोर अवेयर ऑफ पीस, necessity of peace. There have been more peace conferences, dialogues for peace, books on peace, researches on peace, institutions for peace, और हमारे जैसे जो साधु महात्मा discourses of peace. At no point of history man has become more aware for the necessity of peace. Then why is the largest earning industry of this world armaments? Why? तो मैं आपको बताता हूं, सिर्फ मंदिर के लिए प्रश्न नहीं पूछना चाहिए, सब जगह पर है। नाउ आई एम कमिंग बैक टू द आंसर। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं। आई पर्सनली बिलीव दैट एवरीथिंग इज नेसेसरी फॉर सोसाइटी। आपके लिए अच्छे पार्क बनना वो भी नेसेसरी, अच्छा एयरपोर्ट बनना वो भी नेसेसरी है, बिकॉज 90% ऑफ आवर पॉपुलेशन डजंट यूज अ प्लेन, सो व्हाई यू वुड क्रिएट दैट, बट वो भी नेसेसरी है। अच्छा ओलंपिक्स करना, क्योंकि टू इंस्पायर द स्पिरिट ऑफ वननेस इन दिस वर्ल्ड थ्रू स्पोर्ट्स, टू इंस्पायर फिटनेस और टू एक्चुअली स्ट्रेच द लिमिटेशंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी, वो भी हमको गौरव देती है। सो इवन दैट इज नेसेसरी, इवन एंटरटेनमेंट इज नेसेसरी। तो मैं आपको बताता हूँ, हॉस्पिटल्स नेसेसरी है, हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए स्कूल्स नेसेसरी है, इवन थिएटर्स भी नेसेसरी है, ओलंपिक्स भी नेसेसरी है, रिसर्च इन स्पेस भी नेसेसरी है। मैं आप बताता हूँ, सब कुछ नेसेसरी है, वैसा मंदिर भी नेसेसरी है, अच्छे बड़े मंदिर भी नेसेसरी है। भारत का इतिहास तपासो, जरा एग्जामिन करो तो आपको मालूम, हमारी हिस्ट्री
पुरातन मंदिर है उससे हमको मिलती है। और कहां से मिली? तो अच्छे पक्के सच्ची ढब से। मंदिर भी एक नेसेसरी पार्ट है, बिकॉज ह्यूमन बीइंग्स डू नॉट सर्वाइव बाय ब्रेड अलोन। वी हैव थॉट्स, वी हैव इमोशंस, वी नीड इमोशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, वी नीड स्पिरिचुअल इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड दैट इज व्हाई मंदिर्स दे प्रमोट दैट। आपको प्रश्न ऐसा पूछना चाहिए, अच्छे मंदिर बनाओ, सच्चे मंदिर बनाओ, सबके दिल में ये प्रवेश करे ऐसे मंदिर बनाओ, उपयोगी मंदिर बनाओ, because these are all necessary. लास्टली स्वामी, एक जो रिश्ता होता है जिंदगी में वो दोस्ती का होता है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जो आपके बहुत अच्छे दोस्त रहे, देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी के साथ का रिश्ता क्या कहलाता है स्वामी आपका? बिकॉज हमने पास में कई फोटोज देखी, इनोग्रेशन में भी देखा प्रधानमंत्री मोदी बीएपी सबूत मंदिर के इनोग्रेशन में थे, और बहुत लंबे टाइम से पीएम मोदी का रिलेशन रहा है बीएपी संस्था के साथ, तो आप लगातार उनसे मिलते भी रहे हैं। तो क्या है रिश्ता आपका पीएम मोदी को लेकर? आपका क्या थॉट प्रोसेस, व्हाट इज योर टेक उनके काम को लेकर, उनके नेचर को लेकर? आप पर्सनली क्या सजेस्ट कर रहे हैं? देखो, he is a very committed person and very hardworking, visionary. वो जो बोलते हैं वो करते हैं, very sincere. और वो जो हम लीडर्स में देखते हैं छोटी छोटी बातों से पर है। पैसे की बात बताओ, उनकी पर्सनल नीड्स की भी बात बताओ, वो बहुत कम है। प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पर जो उसको करना पड़ता है वो, और सब दुनिया के नेताओं को मिलते हैं, उसके खंबे खंबे मिलाकर बातचीत करना पड़ता है। तो हम देखते हैं उनका काम, देखो दिल पर हाथ रख कर आप बताओ, अपनी प्रेजुडिस और सब ख्यालों से पर उठ कर देखो, भारत का और भारतीय का गर्व दुनिया में कितना बड़ा है। जेन्युइनली अब जरा बाहर घूम कर देखो, कितने प्राइम मिनिस्टर्स, मुझे बाहर के प्राइम मिनिस्टर्स ने जब हम किसी को मिले उन्हें बताया क्या हमारे लिए तो मोदी आदर्श है, कि जैसा उनका कनेक्ट है वो देश के लिए कुछ करते हैं। मुझे मालूम है जब वो अबू धाबी मंदिर में आए तो जब भी मंदिर उन्होंने देखा तो मुझे मिलकर उन्होंने बताया कि आपने प्रमुख स्वामी को सजीवन कर दिया और सालों तक पूरा भारतवर्ष और भारतीय संस्कृति आपका आभारी रहेगा। तो उसकी सोच क्या है? तो सिर्फ ये दुनिया के बड़े बड़े लोगों को मिलते हैं, वो सिर्फ ट्रेड की बात नहीं करते, कल्चरल एक्सचेंज की भी बात करते हैं। वो सिर्फ जीडीपी जीएनपी में नहीं पड़े रहे, वो देश का गौरव बढ़ाने की भी बात करते हैं। तो मैंने देखा है जब से वो प्रमुख स्वामी को मिलने के लिए आते थे, प्रमुख स्वामी उन्होंने अपने पुत्र समान रखते थे, और मोदी जी भी प्रमुख स्वामी के पास आकर उनको पिता तुल्य मानते थे। जो बात प्रमुख स्वामी ने भी बताई तो उन्होंने अपनाई है, अपने में भी कुछ कमी है तो उन्होंने सुधारी है। और पीपल विल हैव डिफरेंट ओपिनियंस बिकॉज पीपल आर फ्री टू हैव देयर ओपिनियंस, पर उनका काम देखो, दैट गोज बियॉन्ड ओपिनियन। देश की शक्ति देखो, गोज बियॉन्ड ओपिनियन। You understand? If somebody says he divides and then creates, if you divide this country, you can't create the strength that we have created. If you want to like tell 3 qualities of PM Modi, then Swami, what are the 3 qualities if you want to? Courage, confident, clarity of vision. और बड़े 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 गुण है, but I want to say is very clear and also very personal to the people that he knows who have met him. You will feel his warmth, amazing memory as well. He won't forget the smallest things. अपना बना चाहते हैं। They're very genuine, very genuine. And I think India is blessed to have a leader of this caliber. India is blessed. तो lastly स्वामी, छोटी सी एक बात, what is the basic line to live a life, a happy life? क्या होगी लास्ट जाने से पहले? अगर एक खुशहाल जिंदगी जीना चाहता है कोई शख्स, तो क्या चीज उसे ध्यान रखनी है? क्या एक चीज वो अपनी जिंदगी में ध्यान रखे? Make others happy. How? Your happiness lies in making others happy. Pramukh Swami, after building 1200 temples, after performing more than 160 humanitarian activities, millions लोगों को उन्होंने प्रेरणा दी, और कितने मंदिरों, शास्त्र, सब कुछ रचा, कैसे ट्रांसफॉर्मेशन लाया उन्होंने एक ही बात में, एक सेंटेंस में
पूरा जीवन, स्पिरिचुअलिटी एंड एवरीथिंग इज समराइज्ड इन द जॉय ऑफ अदर्स लाइज आवर ओन। दूसरों के सुख में अपना सुख समा है। इफ यू फोकस ऑन अदर्स हैप्पीनेस, योर हैप्पीनेस विल कम टू यू। ऑन दिस नोट, दूसरों को सुख देने के लिए बातचीत करना बहुत ज़रूरी है, ताकि बातचीत करने से आपके मन के विचार बाहर आते हैं। वादा करता हूँ बातचीत की ऐसी सीरीज चलती रहेगी। आज ये पहला एपिसोड था। वंस अगेन थैंक यू स्वामी जी, आपने टाइम दिया, इतना सारा टाइम दिया। बहुत मुश्किल से आए पर आपने टाइम दे दिया। बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच स्वामी जी। एक रिक्वेस्ट पर आपने हमें इतना सारा टाइम दिया और आपसे विदा लेता हूँ। सब्सक्राइब करें चैनल को, ये कहना ज़रूरी है क्योंकि हम आगे बढ़ेंगे तभी ये बातचीत आगे बढ़ती रहेगी। थैंक यू वेरी मच।